बीजेपी खाली हिंदू और मुस्लिम पे जीतती है, बाकी कोई बीजेपी के कोई भी विधायक ऐसे कह के दिखावे कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, वो दम हुए बीजेपी के विधायक में, तो मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। अरे जब स्मृति ईरानी थी तो 25 रुपया बाटले के पीछे भला था, तो नाच रही थी संसद के सामने खड़ा रहे, नाच रही थी। क्या बात कर रहे हैं? सर पे बाटला लेके नाच रही थी। अभी बाटला 1200 रुपया के आसपास पहुंच गया है, तो क्यों नाच नहीं रही है? क्यों कि स्मृति ईरानी का शरीर है मोटा, जितना चाहे उतना मोटा हो रहा है, ऐसे बाटले का भी वजन भाव मोटा ही मोटा। शरीर के बारे में बोले, गुजरात का विकास करना है तो पहले शिक्षण में क्रांति लाना पड़ेगा। तो शिक्षण के अंदर जो गुजरात में जो सरकारी स्कूलें हैं, आज 6000 स्कूलें सरकारी बंद हो चुकी है, ऐसा आंकड़ा आ चुका है। ग्राउंड पे तो बीजेपी को सब भगा रहे हैं मार मार के। कौन भगा रहा है? आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? कहाँ से झूठ बोल रहा हूँ? अभी एक गांव में बीजेपी की कोई सभा थी, तो वहाँ से उनके सब विधायक को भगा दिया कि चले जाओ इधर। इस बार आम आदमी पार्टी बहुमती से आने वाली है, क्योंकि बीजेपी को इसका डर पहले से घुसा हुआ है। बीजेपी को डर लग रहा है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में हैं, गुजरात के अहमदाबाद में, और ये जो गली देख रहे हैं, यहाँ पर गली में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है जनता। वही जनता, गुजरात की जनता, जिसे 27 सालों तक विकास का ख्वाब दिखाया गया, ख्वाब भी ऐसा कि पूरे देश ने सही में माना कि 27 सालों में गुजरात में एक मॉडल चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है। और इन सभी मुद्दों से बीजेपी गुजरात से लेकर पूरे देश में चुनाव लड़ती रही और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सरकार बनाती रही। लेकिन जो हकीकत होती है वो ग्राउंड पे उतर के पता लगता है कि कहाँ तक विकास हुआ, गलियाँ कैसी बनी, सड़कें कैसी बनी, क्या साफ पानी मिल रहा है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं वो तमाम लोग हैं जो अपनी समस्याओं को रखने के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं। क्या लग रहा है भैया, ये विकास हो रहा है क्या? गुजरात के अंदर 27 साल हुआ, विकास खाली भाजपा का विधायकों का हुआ है, अभी तक गुजरात की गरीब प्रजा का विकास कभी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में विकास सिर्फ भाजपा ही का हुआ है? भाजपा का ही हुआ है, आज तक गरीब प्रजा का विकास कोई जगह पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बोलते हैं गरीबों की सबसे हितैषी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी खाली हिंदू और मुस्लिम पे जीतती है, बाकी कोई बीजेपी के कोई भी विधायक ऐसे कह के दिखावे कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, वो दम हुए बीजेपी के विधायक में, तो मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। चैलेंज दे रहे हैं आप सीधा बीजेपी को। सीधा चैलेंज, उनके विधायक ऐसे बोले कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, तो उनके सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। लेकिन बीजेपी इतने दिनों से कैसे रही सत्ता से, जब विकास ही नहीं किया? तो विकास नहीं किया बीजेपी में ईवीएम मशीन का बहुत बड़ा सेटिंग है। सब गुजरात की गरीब प्रजा बोल रहे कि ये ईवीएम मशीन से जीत रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं तो हमारे देश का प्रेम है, देशभक्ति जाग रही है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। आप जी कोई सुरक्षा की बात होती है तो भारत की तरफ कोई भी देश देखने से पहले सोचता है। अभी पुलवामा में हमला हुआ था, तो कितने जवानों शहीद हो गए थे, वो देश प्रेम नहीं था? अभी कई भी दंगे होते तो उसमें कोई भी विधायक भाजपा का तो होता ही है, तो कहाँ से देश प्रेम हुआ, कहाँ से विकास हुआ गुजरात की गरीब प्रजा का? तो विकास नहीं हुआ। क्या लग रहा है सर, इन 27 सालों में गरीब दुखी है या सुखी है? देखो, इन 27 सालों में तो गरीब इतना दुखी है कि गरीब। क्या नाम हुआ, पहले नाम बताइए आप। किरण सोनार मेरा नाम है। हाँ, इधर आइए आप। किरण सोनार मेरा नाम है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। अच्छा। 27 साल से तो ऐसा विकास हुआ है कि हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा है वो। दूसरा कि महंगाई इतनी कि जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 500 रुपया कमाना आज इंसान को मुश्किल है, और सामने खर्चा भी इतना है। आप बोल रहे हैं कि महंगाई इतनी, लेकिन सरकार के लोग, सरकार के विधायक, सरकार के पार्षद बोलते हैं महंगाई कुछ है ही नहीं। वो तो विपक्ष वाले हैं जो बेफालतू में मुद्दा उठा रहे। तो उनको मुफ्त की रेवड़ी मिल रही है ना, उनको लाइट बिल मुफ्त मिल रहा है, डीजल पेट्रोल, घर रहना खाना पीना ये सब मुफ्त मिल रहा है, तो उनको सब अच्छा ही लग रहा है। और उनको उनका विकास दिख रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि गुजरात का विकास है, बाकी गुजरात का विकास है ही नहीं। तो क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस बार गुजरात में परिवर्तन करने वाली है? देखो, मेरे हिसाब से तो इस दफे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आएगी, झाड़ू। क्योंकि दिल्ली में जो जिस तरह काम हुआ है, विकास किया है उन्होंने, आरोग्य
शिक्षण, हाँ। बिजली, हाँ। पानी ये सब दे रहा है। हाँ। वहाँ सरकारी स्कूलें बनी अच्छे में अच्छी। सही में सरकारी हाँ, स्कूल बनी है, आप बनी पता है। आप तो गुजरात में। मैं जाके देख के आया हूँ हाँ। तो मेरे को मालूम है सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। अपने यहाँ सरकारी स्कूल मनोज तिवारी को जानते हैं क्या? हाँ जानता हूँ। वो तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ शराब के ठेके खोल रहे हैं और जो बच्चे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, और गुजरात में जाएंगे तो वहाँ भी शराब के ठेके खोल दे। वो तो हमारी सरकार है जो यहाँ शराब बंद है। इसीलिए तो भी यहाँ लट्ठा कांड हो रहा है ना। हाँ। ये भाजपा सरकार में लट्ठा कांड हो रहे हैं ना। हाँ। और उनके ही मंत्री पकड़ा रहे हैं। अच्छा, फिर वही खुद करा रहे हैं, वही खुद पकड़ा रहे हैं। लेकिन जो विकास के दावे हमें बताया जाए, देखिए ब्रिज बन रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, एकदम चमक रहा है, पारंपार हो रहा है, एकदम विकास पूरे दुनिया में फैल रहा है, वो भी गुजरात का। मेरे को तो कहीं विकास नहीं लग रहा है। अभी ब्रिज बन रहा है, बरोबर है, तो ब्रिज बन रहा है तो कितने गरीबों के घर जाएंगे, कितने लोगों की जमीनें जाएंगी, उसको तो कुछ मुआवजा मिलता नहीं है। ये कहाँ से विकास हुआ? क्या लग रहा है सर, इस बार क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर 27 साल से जो सरकार है वही रहेगी? इस बार जरूर सत्ता में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जनता है, जनता ने इस बार मोड़ बना लिया है कि अब परिवर्तन आएगा। क्योंकि मेन मुद्दा कि एजुकेशन का होता है, तो एजुकेशन में आज तुम देखो कि दिल्ली के अंदर जो मॉडल है वो विश्व के अंदर जो दूसरे देशों के अखबारों में आप देखो तो दूसरे अखबारों में मॉडल कोई भी गुजरात का देखो तो गुजरात का क्यों सत्ता नहीं है? कोई न्यूज अभी आपने बोला कि दूसरे देशों के अखबार में आ रहा है, लेकिन वहीं भी पार्टी वाले बोल रहे हैं जो सत्ता में कि पैसे देके अरविंद केजरीवाल ने वहां प्रचार करवाए। तो ऐसे तो गुजरात के अंदर आप जो लोग कहीं भी है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहीं भी आप जो कांग्रेस के एमएलए जैसे खरीद के आप सत्ता बना लेते हो, ऐसे आप विदेशों के अंदर जो सही में कांग्रेस के खरीद विदेशों के अंदर जो आप अखबार है वो अखबार आप जाके उसको खरीद के वहाँ छपा के एक बार दिखा दो तो हमें मालूम पड़े कि वही न्यूज में जो छपा था वही न्यूज में आप दिखा के फिर बताओ। गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल, कौन किस पे भारी? दिल्ली मॉडल भारी। अच्छा, हाँ। गुजरात मॉडल पे? गुजरात मॉडल से अच्छा है, क्योंकि गुजरात का विकास करना है तो पहले शिक्षण में क्रांति लाना पड़ेगा। तो शिक्षण के अंदर जो गुजरात में जो सरकारी स्कूलें हैं, आज 6000 स्कूलें सरकारी बंद हो चुकी है, ऐसा आंकड़ा आ चुका है। लेकिन वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मोदी जी और बीजेपी वाले प्रचार करते रहते हैं। वो तो करेंगे ना अपना प्रचार, लेकिन वो सिर्फ आंकड़े पे होता है। जब ग्राउंड पे जाओ तो आपको मालूम पड़ेंगे। ग्राउंड पे आप देखो तो क्या बोले इधर? ग्राउंड पे तो बीजेपी को सब भगा रहे हैं मार के। कौन भगा रहा है? आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? कहाँ से झूठ बोल रहा हूँ? अभी एक गांव में बीजेपी की कोई सभा थी तो वहाँ से उनके सब विधायक को भगा दिया कि चले जाओ इधर। सब ऐसा है क्या सर, भगा रहे हैं क्या? हाँ, भगाए रहे बीजेपी को। पूरे गांव में जो उसको बोल दिया कि यहाँ किसी ने वोट लेने आना ही नहीं, बीजेपी सत्ता में होवे कि नहीं होवे, ये गांव में बीजेपी के कोई भी बैनर लगे हुए आने का नहीं। अच्छा, एक मंत्री है स्मृति ईरानी, जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। वो बोल रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अरे जब स्मृति ईरानी थी तो 25 रुपया बाटले के पीछे बढ़ा था तो नाच रही थी, संसद के सामने खड़ा रहे नाच रही थी? क्या बात कर रहे हैं? सर पे बाटला लेके नाच रही थी। अभी बाटला 1200 रुपया के आसपास पहुंच गया है तो क्यों नाच नहीं रही है? क्यों कि स्मृति ईरानी का शरीर है मोटा, जितना चाहे उतना मोटा हो रहा है, ऐसे बाटले का भी वजन भाव मोटा ही मोटा। शरीर के बारे में बोले उनका कि मोटा है, शरीर भी मोटा हो रहा है तो बाटले का भी मोटा ही हो रहा है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? इस बात परिवर्तन होगा क्या? होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अनिवार्य है हर बच्चे के लिए। हर गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी देगी। इसी को देख के पंजाब में भी लिया, अब गुजरात में होगा परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्या कहना चाहते हैं, इस बार गुजरात में क्या परिवर्तन होगा या 27 साल से जो बीजेपी है? परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो ये राजाशाही चलाएंगे। परिवर्तन होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, पब्लिक के लिए अगर चेंजिंग लाना है तो परिवर्तन होना चाहिए। विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है गुजरात में जो हमें बताया जाता है? मैं मानता हूं कि मोदी जी आने से गुजरात में थोड़ा बहुत विकास है, पर महंगाई इतनी ज्यादा है। कहाँ महंगाई है? आप बोल रहे हो महंगाई है तो क्या है? क्या है? सरकार तो बोल रही है महंगाई है ही नहीं, विपक्ष का ये मुद्दा है। सरकार ने चूतिया बना दिया, 420 का बाटला 1100 रुपए में कर डाला। सब्सिडी हटा दी, बराबर सब्सिडी हटा दी
अब कांग्रेस के भाव में कांग्रेस के राज्य में जब पब्लिक आराम से सुख चैन से जी रही थी, तो फिर ये भाजपा का राज आया तो सुख चैन कहाँ गया? सुख चैन है ही नहीं। नहीं। क्या बात कर रहे हैं, जो हाँ, सरकार बोलती है आप 40,000 पगार है। हाँ, 25 तारीख को हर महीने मेरे को उधार लेना पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्यों? जबकि कांग्रेस के राज में मेरा 7,000 पगार था, अच्छा, तो भी घर आराम से चलता था। अभी घर आराम से नहीं चल रहा नहीं मतलब? चलता है भैया। लेकिन हमें क्यों बताया जाता है कि देश उन्नति कर रहा है, गरीब एकदम अमीर बनता अरे जा रहा है? भैया, अमीर बनता जा रहा है, गरीब तो बेचारा लो क्लास में आ गया है। क्या कह रहे हैं? गरीब जो गरीबी बनता जाता है, जो अमीर है वो अमीर ही बनता जाता है। हाँ। जो फायदा देता है वो सब अमीर लोग ही उठा लेते, गरीब को देते, नाम लेके देते। गरीब के बारे में ये सरकार सोच रही नहीं है, जरा सा भी नहीं सोच रही है। जो भी पैसा आता है आगे उनका ही आदमी खा जाता। सबका साथ सबका विकास है क्या? विकास तो है ही नहीं। हाँ। जो इंदर टाइम पे विकास था वो भाजपा में नहीं है। नहीं है। हाँ, दिखावा का विकास तो क्या बहुत लग किया रहा है है। चाचा, ये बताइए हाँ। कौन सी विचारधारा या कौन सी पार्टियां आनी चाहिए? अब तो हम तो ये विचार कर है हमारा कि जब पार्टी बदलाती है तो कोई विकास होगा कि नहीं होगा, वो हम देखेंगे 5 साल बाद में। 5 साल बाद हम देखेंगे कि भाई केजरीवाल आने वाला है, बरोबर, वो क्या विकास करता है। केजरीवाल का क्या ऐसा पसंद योजना आ रही है जो आप बोले हैं कि केजरीवाल ही केजरीवाल? हाँ, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। प्लास्टिक ना बारोबार मोरस मिलती थी ना, मोरस ना भाव बढ़ गया। हिंदी प्लास्टिक के बारोबार मोरस मिलती थी, उसकी जगह मोरस के बाद 42, 43, 45 ज्यादा हो गया है। क्या बोल रहे हैं? मोरारजी देसाई के वक्त में जब गुजरात में वो जो प्लास्टिक के बारोबार मोरस खांड जो बोलते हैं वो मिलती थी। अच्छा, अब नहीं आज मिलती। 45 रुपया है, हाँ। जबकि 10-12 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? 45 रुपए? 45 रुपया, 45 रुपया है। हाँ, क्या चीज? तुम लेने जाते हो, तुमको मालूम है? तुम जाते हो लेने के लिए? नहीं, नहीं। आप चाय पीते अच्छा, हैं? तुम्हारे और जाते चाय तो मोदी जी पिला रहे हैं। अरे वो इतनी महंगी चाय पिला रहे हैं कि पता नहीं 5 स्टार की चाय पिला रहे हैं वो। हाँ। अभी आटे का अभी वो जो चाय की किटली पे वो बोल रहे हैं कि मैंने नौकरी किया है, उनको मालूम होना चाहिए। जिंदाबाद आम आदमी पार्टी। उनको बोलना। क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इस बार आम आदमी पार्टी बहुमती से आने वाली है, क्योंकि बीजेपी हाँ। को इसका डर पहले से घुसा हुआ है। बीजेपी को डर लग रहा है। डर लग लेकिन रहा है। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी का दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाला था, उन्होंने जनवरी का क्यों जाहिर किया? अभी तो आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ। हर जगह पे हमें कार्ड बांटने जाते हैं तो सब जगह पे आम आदमी पार्टी हाँ। है। बीजेपी वाले सब जगह पे हमारे पीछे आ ही जाते हैं। हमको हमारी कैनोपी भी तोड़ डालते हैं, लेकिन हम करके ही रहते। 100 नंबर पे फोन करके उसके बुला के बिठा देते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का ऐसा क्या लग रहा है उसमें, क्या उम्मीद है या फिर क्या ऐसी योजना है कि यहाँ की तमाम जनता बोल रही है आम आदमी आम आदमी आएगी, केजरीवाल से सबको देने लेकिन वाले। बीजेपी तो बोल रही है झाड़ू नहीं, सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा। नहीं, इस बार तो आएगी। कमल मुरझा जाएगा। हाँ। इस बार कमल मुरझा जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार आएगी, झाड़ू से पूरी गंदगी भ्रष्टाचार साफ करेगी। गंदगी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है ही ना, हाँ। है ही भ्रष्टाचार। ये सब कितने सारे पढ़े महिला लिखे- सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहती महिला हैं? सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे महिला, दिल्ली में जो काम चल रहा है वैसा काम यहाँ होने वाला है गुजरात में। महिलाओं के लिए जो परिवर्तन आने वाला है, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं कि महिला सुरक्षा बीजेपी राज्य में ज्यादा है। बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे हर रोज एक बलात्कार होता है। वो कैसी सुविधा है अपने, है? महिला कोई सुरक्षा आप लोगों ने एकदम मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को लाना है। बिल्कुल मना लिया है। बीजेपी को झाड़ू से साफ बीजेपी करना है। बीजेपी नहीं, अभी केजरीवाल क्या बेबी पे। क्या बोल रहे बीजेपी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी आम का ही। आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हर सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी में हम जाते हैं ना, हर लोग आम आदमी पार्टी के लिए ढगला आ जाती है हमारे पीछे। हमारा क्या कहना चाहते हैं आप, एक युवा है, किस तरह की विचारधारा के साथ आने वाले समूह में अपना मत देंगे? हमारा मत तो आम आदमी पार्टी को ही रहेगा। उसका काम देखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारा क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। हम देख रहे हैं उसका काम, दिल्ली में देखा, अपने ने पंजाब में देखा, वो काम को देखते हुए हमारा मन नहीं, हमारा मन बोल रहा है, हमारी पब्लिक बोल रही है कि ये इस साल का मत, इस इलेक्शन का मत आम आदमी पार्टी को ही होना चाहिए।
तो जैसे सुना आपने, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि इस बार इलेक्शन में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 27 साल बीजेपी का राज, समझ लीजिए ये गढ़ है, वो गढ़ में सेंध कहीं ना कहीं लगने वाला है और यहाँ की जनता एक नए विकल्प की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता वो मुद्दे जो अक्सर नहीं उठाए जाते हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, अच्छी पानी की बात हो, अच्छे सड़क की बात हो, इन सब मुद्दे को कहीं ना कहीं छिपा दिया जाता है। और जब भी इसको लेकर आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं कह दिया जाता है ये किसी ना किसी टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ ऐसी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं जो देश के विरोध बात करते हैं। लेकिन जनता है भाई साहब, जनता सब जानती है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी को अपना विजय मत देना है और विजय प्राप्त करना है, और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।